है, इसी के लिए न जाते हैं। आखिर आपके मन में क्या है? कुछ तो भाव है, यानी कि अपना में कि स्वार्थ है। वो स्वार्थ जिसका किसी का पूरा हो गया है, किसी का बाकी है। ये स्वार्थ लेके हम शिव को जल चढ़ाने जाते हैं। जल चढ़ाने जाते हैं दीदी। वही मेरे साहब बोले, जिस दिन लोग ये समझ करके जल चढ़ाने मेरे महादेव को चले जाए कि शिव मेरे प्यासे हैं, उनके प्यास बुझाने के लिए हम जल चढ़ाने जा रहे हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरे महादेव प्यासे हैं, हम उनको प्यास बुझाने जा रहे हैं, फिर आपके जीवन में कोई प्यास नहीं बचेगी। आपके जीवन में किसी तरह की प्यास नहीं रहेगी यदि महादेव को इस भाव से यदि जल चढ़ा देंगे। यानी आप प्रणाम करते हैं महादेव को, प्रणाम करने के खातिर करे तो ना, आप तो कहते हैं मेरा बेटा ये हो जाए, मेरा बेटा को नौकरी लग जाए, मैं हमको 4 कट्ठा जमीन खरीदा जाए, 5 गो बिल्डिंग बन जाए, 5 गो गाड़ी खरीदा जाए, यही सब भाव लेकर के प्रणाम करते हैं। और कोई दूसरा भाव आपको रहता ही नहीं है। अभी खुद यहाँ पर कुछ दीदी बोले सुख शांति, सुख शांति कई दिन आपके साथ रहेगा भाई? आपका जिंदगी में कई दिन है? हमको ये बात बताइए। मेरा और आपका जिंदगी कई दिन है? सुख शांति जो खोज रहे हैं दीदी, सुख शांति देखिए जरूरत है ना, जरूरत तो सबको रहेगा, उस जरूरत को छिपा लीजिए। मेरे साहब बोले उस जरूरत को छिपा लीजिए और निस्वार्थ भाव से एक बार प्रणाम करके देखिए अपने गुरु को। कोई भी काम करते हैं, यदि यही 3 सूत्र करते हैं आप, गुरु की कार्य करते हैं। साहब कितना रकम दिया आपको? पहला सूत्र दिए आपको दया मांगने के लिए। दया मांगने के लिए आपको कहीं जाना पड़ता है क्या? वो तो मने मन बोलने की भी जरूरत नहीं है, आपको ऊर्जा शरीर का खर्च भी करने की जरूरत नहीं है। आप मने मन सोए हैं तो भी, खटिया पर लेटे हैं तो भी मने मन सोच सकते हैं महादेव को दया मांग सकते हैं। महादेव से हो सकता है ना, मेरा हाथ पैर नहीं भी चल रहा तो भी महादेव से दया मांग सकते हैं हम। और दूसरी बात, दूसरा दिया है चर्चा करने के लिए। चर्चा दिया है तो आपको दूसरा चर्चा जो है, आप पहले इसको डेली, आपको ऐसा नहीं है कि डेली जाइएगा तभी होगा, ऐसा नहीं, आप घर में बात कर सकते हैं ना भाई। फोनो है ना आपके पास, नहीं कहीं जाने मिलता है, कहता नहीं हमको नहीं जाने के लिए घर से मिलता है बाहर, तो फोन है ना, अपने दीदी से जो बात करते हैं, अपने माँ से जो बात करते हैं, या अपने ननद भौजा जिससे भी बात कर, उसी से बात कर लीजिए महादेव के बारे में। क्या वो चर्चा नहीं हुई? आपको कुछ लगा? तीसरा काम दिया आपको नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करने के लिए। क्या दिया है? नमः शिवाय से। वो नमः शिवाय सांस पर लीजिए और छोड़िए। ये चीज जो देखिए दीदी, पहला सूत्र में हम आपको क्लियर कर देते हैं। पहला सूत्र जो है आपको शिष्य बनने के लिए दिए हैं कि हे महादेव इतनी दया कीजिए मेरे ऊपर। बोलते हैं ना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। इतनी दया कीजिए मेरे मालिक, मेरे गुरु, कि आप मेरे हो जाए, मेरा मन समझ जाए कि आप मेरे हैं। ये मन नहीं समझता है। अभी आपका जमीन लिखा जाएगा ना कहीं, 1 कट्ठा 2 कट्ठा 1 बीघा रजिस्ट्री जैसे हुआ, मन समझ जाएगा आज मेरा हो गया, मेरा प्रॉपर्टी हो गया। ये मन वो तुरंत समझ जाएगा जी, नहीं समझता है। अभी आपके घर कोई बालक जन्म ले समझ जाएगा ये मेरा पोता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बहन बेटा है, तो समझ में आ जाएगा ना, मन समझ लेगा कि ये मेरा है। लेकिन ये नहीं समझेगा कि वो शिव जो कि आज भी मेरा है, ये सांस छूटने के बाद भी मेरा ही रहेगा, उसको अपना कभी नहीं समझते हैं। दुख अगर पड़ जाए आपको जीवन में, तो आपके जीवन में कोई भी आपका परिवार है या कोई भी अपना है, आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन महादेव आपका साथ नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा? आप बता दीजिए हमको। अरे एक बात जान लीजिए, शिव से अच्छा गुरु और आसान गुरु आपको कहीं नहीं मिलेगा। सब गुरु कठिनाई आपको यानी कि झेलना पड़ेगा, कोई भी गुरु बनाइएगा। और एक बात जान लीजिए दीदी, आप कहीं भी किसी को भी गुरु बनाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे गुरु महादेव को एक बार अपना गुरु बना सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़े गुरु हैं। इससे ये गुरुओं के भी गुरु हैं, महादेव है। आखिर इसका नाम क्यों पड़ा?
आखिर वो सभी देवों में परे है, ऊपर है तब ना भाई। सभी गुरुओं से भी ऊपर गुरु है तब ना उसको महागुरु बोला गया। महागुरु का अर्थ तो यही होता है, जगत गुरु। जगत गुरु मतलब इस सभी के गुरु है, इससे बड़ा गुरु कोई नहीं है। आपको और हमको ये साहब हरिंद्रानंद जी ने इतनी बड़ी सौभाग्य दिया कि महादेव को अपना गुरु बनाने की मौका दे दिया। हम सबके पूर्वज आए और चले गए, लेकिन उसको ये सौभाग्य नहीं मिला कि महादेव को अपना गुरु बना ले, क्योंकि उसको रास्ता ही कोई नहीं बताया। तो दीदी पहला सूत्र है, आपको मन ही मन दया मांगना है महादेव से, अपने गुरु महादेव से, कि हे महादेव दया कर दीजिए कि मेरा मन समझ जाए कि आप मेरे गुरु हैं। हो गया। अब दूसरा सूत्र आया। दूसरा सूत्र है चर्चा करना, लोगों से बात करना। जितना आप लोगों से बात करते हैं दीदी, आप शिव से लोगों को बनाने के प्रयास करते हैं, उससे ज़्यादा आप बन रहे हैं। उदाहरण दें, यदि आपको कहलगांव जाना स्टेशन पड़ेगा, अभी मान लिया जाए ट्रेन धरने के लिए, या तो आपको ये विक्रमशिला जाना पड़े, तो हमको टोटो चाहिए या कोई गाड़ी चाहिए, सवारी चाहिए, तो उसको बोलिएगा ना कि चलिए थोड़ा सा स्टेशन छोड़ दीजिए हमको। तो वो भैया को जो बोलिएगा स्टेशन छोड़ दीजिए, क्या वो भैया आपके साथ स्टेशन नहीं जाएंगे? क्या आपको गाड़ी थमा देंगे आप चले जाइए? आपके साथ जाएंगे ना। वो स्टेशन का जो भी रंगीनिया है वहाँ के दिखाई पड़ेगा ना उसको। स्टेशन में मार हो रहा है कि और कुछ हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है, वो तो दिखेगा। तो आपके साथ वो भी गए स्टेशन। तो जैसे आप लोगों को शिव बनाते हैं, तो खुद आप भी बन रहे हैं। लोगों को जैसे आप दिलों में शिव को डालने की कोशिश करते हैं, तो लोगों के दिलों में जैसे आप शिव को डालने की प्रयास करते हैं, तो आपके दिलों में शिव खुद प्रवेश करते हैं। यदि आप कहते हैं लोगों को कि शिव मेरे गुरु हैं, तो लोगों को बोल रहे हैं, लेकिन वो बात आपके दिलों को में गथ रहा है, समझ लियो बैठ रहा है। आपको शिव बढ़िया यानी कि आपका हो रहा है वो, यानी कि हम उसको बोलेंगे दीदी कि शिव बढ़िया है, मेरे गुरु हैं, बहुत अच्छा गुरु है, हमको बढ़िया लगा तब तो उसको बोले। तो दीदी उसको हम बोल नहीं रहे, हम अपने आप को बोल रहे हैं, समझ गए ना। तो दूसरा सूत्र आपको शिव शिष्य बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सोच लीजिए, इसमें आपको आपका मन जितना देर लोगों से बात कीजिएगा, उतना देर आपके मन जो है ना शिव के परिधि में, शिव के परिधि में, शिव के घेरा में रहेगा, ध्यान में रहेगा। और बाकी बात देख लीजिए, कितनों ध्यान को सोचिएगा कि बैठ करके माला करेंगे ना, तो मन खेत में चला जाएगा, तो बकरिया पे चला जाएगा, तो खाना बनाने किचन में चला जाएगा, चले जाएगा मन। लेकिन आप जब किसी गुरु की बात कीजिएगा ना, उस वक्त आपका मन उस महादेव से जुड़ा रहेगा। और ये गुरु का आदेश है। ये जो दूसरा सूत्र है चर्चा करना, मेरे गुरु महादेव की आदेश है कि लोगों को बताइए। समझ गए ना। ये गुरु का आदेश हुआ, गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए दीदी। यानी कि गुरु के जो बोले ना, शिष्य वही जो गुरु के आदेश का पालन करे, जो कि गुरु के आदेश पर चले, शिष्य वही हो सकता है। तो हम और आप शिष्य बनने चले हैं, तो गुरु का जो आदेश है वो करबे नहीं कीजिएगा, कहिएगा हम शिष्य बन जाए। कैसे बनिएगा दीदी? आपको कहेगा गुरु को लिखने के लिए और एक डोरी खींच दीजिएगा, खाली को हो जाएगा। आपके घर में चाहिए 3 फेज का लाइट कि आपका घर का मोटर चल जाए, और आप लीजिएगा 2 फेज, चलेगा मोटर कभी? आपको साहब दिया है 3 सूत्र करने के लिए, करते हैं 2 सूत्र, क्या आपको बुझाएगा कुछ? ये तो साहब बोले हैं। देखिए इतना सच जान लीजिए, जो शुरू में जो शिव को गुरु मानते हैं, वो 11 से 21 दिन अगर सही से पहला सूत्र और तीसरा सूत्र यानी कि दया और नमन सही से अगर करते हैं, तो 11 से 21 दिन में उसके जीवन में गुरु महादेव की दया उतरेगी। और वही दया जैसे उतरेंगे, वो लोगों को बताना शुरू कर देंगे कि मेरे जीवन में महादेव दया किए। समझ गए ना दीदी? तो दूसरा सूत्र आपका हो गया ना। आपको करने के लिए कोई जरूरत पड़ा? तो दीदी आपका मनसा जो है ना महादेव से जुड़ा रहना चाहिए। दूसरी बात, आप तीसरा सूत्र देखिए। अब तीसरा सूत्र है नमः शिवाय। नमः शिवाय क्या है? अपने गुरु महादेव को प्रणाम करने की विधि है। हम कैसे प्रणाम करें?
तो साहब ने बोले आप नमः शिवाय से प्रणाम कर सकते हैं। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, इससे पावरफुल मंत्र इस संसार में कोनो नहीं है। समझ गए ना? ये मंत्र जो है आपके सभी मंत्रों के बीज मंत्र है। इस संसार में जितना भी मंत्र है ना, सभी यही मंत्र से उत्पत्ति हुआ है। तो ये बीज मंत्र है। आप नमः शिवाय को सांस पर लीजिए और शिवाय को जाने दीजिए। और कोई भी काम आप कर रहे हैं, घर का कोई भी दैनिक कार्य कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, या झाड़ू मार रहे हैं, कुछ किसी भी तरह के काम, खेते में घास काट रहे हैं, या कोई भी एनीबॉडी कोई भी काम कर रहे हैं, या रास्ते में चल रहे हैं, या बैठे हैं, सोए हैं, उस वक्त आप अपने महादेव को मने मन सोचिए और चरण को याद कीजिए और नमः को लीजिए और शिवाय को छोड़िए। नमः शिवाय का अर्थ ही होता है शिव को प्रणाम। नमः का अर्थ होता है प्रणाम और शिवाय का अर्थ होता है शिव को, यानी कि शिव को प्रणाम। जैसे आप सांस पर नमः लिया और शिवाय को छोड़े, उस शिव को प्रणाम होंगे। समझ गए ना दीदी? तो इस तरह से आपको प्रणाम करने के लिए विधि हो गया। अब इसके फायदा देख लीजिए नमः शिवाय की। आप नमः शिवाय किए, सांस पर नमः को लिए अंदर, शिवाय बाहर निकलेगा, तो शिवाय जो जाएगा ना, नमः जो लिए शिवाय के रूप में, वो सभी कचरा को पकड़ के बाहर कर देगा। आपके मन के अंदर जो गंदा है, गंदगी जो बसा हुआ है, उसको साफ करने के लिए नमः शिवाय, नमः अंदर जाएगी, शिवाय के रूप में उस सारे कचरा को बाहर कर देगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप नमः शिवाय कीजिएगा दीदी, आपका मन धीरे 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 साफ होने लगेगा। और जैसे ही मन साफ होने लगेगा तो आपका मन धीरे धीरे शिव अच्छा लगने लगेंगे, शिव की तरफ मन झुकने लगेगा, आपका मन शिवगामी होने लगेगा, यानी कि आप धीरे धीरे शिवमय होने लगेंगे। तब आपका ये अंदर जो है मन जो है, जो शिव बैठा हुआ है अंदर, आपके अंदर मेरे अंदर, कहते हैं जितने जीव उतने शिव और जितने शिव उतने जीव। तो ये मेरे जो अंदर शिव है, ये अभी जीव भाव में है। जैसे जैसे हम नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करते हैं, 3 सूत्र करते हैं, तो मेरा ये मन जो है ना, ये मेरा जो शिव भाव है, जीव भाव में है, वो धीरे धीरे शिव भाव में परिवर्तित